उनमें से कुछ लोग उनका बताया कि वो तो ऐसे हैं कि जो ईमान लाते हैं, जब इस्लाम लाने से पहले भी वो अपनी शरीयत के ऊपर कायम थे, जो कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी। तो अब वो ईमान ले आए हैं, तो अब वो आपकी लाई हुई बातें जो कि शरीयत की बेसिकली तकमील है, उसी शरीयत का तसलसल, उसकी तकमील है, तो उसके ऊपर भी वो ईमान ला रहे हैं। तो जो अमाल उन्होंने पहले किए थे, जबकि वो पहली शरीयत को फॉलो कर रहे थे, तो उनके वो अमाल भी अल्लाह तबारक व तआला ज़ाया नहीं करेगा, बल्कि उनको उन सब का पूरा-पूरा अजर दिया जाएगा। अब फरमाया कि इन्नल्लज़ीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीन कफ़रू, बेशक जिन्होंने इनकार कर दिया। अब उनमें से कुछ तो ईमान लाने वाले हैं, लेकिन अक्सरियत ने इनकार किया। तो अब जितने भी लोग हैं जो कि इनकार करते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की बात को नहीं मानते, लन हरगिज़ नहीं तुग़निया, अब इसमें तो जो है ये उन लोगों के लिए आ रहा है कि वो अ, उनके साथ मामला क्या हो रहा है कि एक लफ्ज़ है गनी, गनी का मतलब होता है जो मतलब किफ़ायत करने वाला या काम आने वाला। तो ये फरमाया कि लन तुग़निया, नहीं काम आएगा, अनहुम, उनके बारे में, या उनके लिए, अमवालुहुम, अमवाल माल की जमा है, माल का मतलब जो कुछ उनके पास असबाब मौजूद हैं, तो उनके माल, हम उनके, तो हरगिज़ नहीं काम आएँगे उनको उनके माल, वला, और ना, औलादुहुम, उनकी औलाद। औलाद जो है ये वलद की जमा है, वलद बच्चे को कहते हैं और औलाद बच्चों को। तो ना तो उनके माल उनके काम आएँगे और ना ही उनकी औलाद, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला से, शैअन, कुछ भी, किसी काम उनका माल ना उनकी औलाद उनकी आएगी अल्लाह ताला के नज़दीक। व उलाइका, और यही है, अस्हाबु, अस्हाब जो है ये साहिब की जमा है, साहिब होता है कहते हैं साथी को, जो साथ वाला हो। तो अस्हाब साथी, अन्नार, आग के। अन्नार, नार वैसे सिंपली आग को कहते हैं, तो जब इसके साथ अल लग गया, अन्नार, तो इसका मतलब जहन्नुम की आग। और ये लोग साथी हैं आग के, या आग वाले हैं, यानी जहन्नुम वाले हैं। हम फीहा खालिदून, ये उसमें, हम वो, मतलब जिनका जिक्र हो रहा है उसके लिए ज़मीर है ये, फीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहेंगे। खालिदून खालिद की जमा है, खालिद हमेशा रहने वाला, और खालिदून हमेशा रहने वाले। तो ये लोग जहन्नुम में हमेशा रहेंगे, उसमें से निकलेंगे नहीं। मसलु, मिसाल, आयत नंबर 117, मसलु, मिसाल, मा, जो, युनफिकूना, वो खर्च करते हैं, यो वो खर्च, वो, और फिर उसके बाद है नफक, नफक, नफका क्या होता है, खर्चा। तो ये जमा का सीगा हो गया, तो वाव और नून आ गया। तो मा युनफिकूना, जो वो खर्च करते हैं, फी में, हाजिही, इस, हाजिही, इस, अल हयाती, जिंदगी, अद दुनिया, दुनिया की, जो इस दुनिया की जिंदगी में वो खर्च करते हैं, उसकी मिसाल ऐसे है। जी एक मिनट जरा, एक एक थोड़ा सा वक्त लेना चाहूंगा, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। अस्वाबत, अस्वाबत, हम एक लफ्ज पढ़ते हैं मुसीबत, मुसीबत कहते हैं पहुंचने वाली चीज को, और उर्फ आम में इसको कह देते हैं पहुंचने वाली कोई ऐसी चीज जिससे नुकसान हो, तो उसको मुसीबत कह दिया जाता है। तो मुसीबत बेसिकली पहुंचने वाली को कहते हैं। तो अस्वाबत ये उसी का नाउन है, वो सॉरी ये उसका वर्ब है। तो अस्वाबत पहुंचे, हर था, खेती को, हर था, खेती। तो इसी से लफ्ज एक हारिस हम पढ़ते हैं ना, हारिस, हा, अलिफ, रा और सा, हारिस। हारिस का मतलब खेती करने वाला, यानी फार्मर, किसान, तो उसको हारिस कहते हैं। तो पहुंचे खेती को, कौमिन, कौम की खेती को पहुंचे, जलमू, जिसने जुल्म किया हो, यानी जालमों की कौम की खेती को
ایک ठंडी हवा, पाले वाली हवा वो पड़े, उसको पहुंचे। ऐसे कौन सी कौम? कौमिन ज़लमू, जुल्म किया, अनफुसहुम, अपनी जानों पर। जिस कौम ने अपनी जानों पर जुल्म किया हो, उसकी खेती को वो पहुंचे। फ़अहलकत, फ बस, अहलकत, अहलकत, हम एक लफ्ज पढ़ते हैं हलाकत। हलाकत किसे कहते हैं? मार देना, खत्म कर देना, किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना। तो फअहलकत हो, तो खत्म कर दे उसको, हलाक कर दे उसको, यानी जो खेती है उसको ये हलाक कर दे, उस कौम को हलाक कर दे। कि एक कौम की खेती को ये पहुंचे, जो कुछ उसने कमाया है उस कौम ने, तो उसकी सारे के सारा जो उसका कमाई है, उसको ये ठंडी हवा चल के तो ये जाया कर दे। वमा ज़लमहुमुल्लाह, वमा और नहीं, ज़लमा जुल्म किया, अल्लाह अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला ने जुल्म नहीं किया। वलाकिन और लेकिन, अनफुसहुम अपनी जानों पर या उनकी जानों पर, यजलिमून वो जुल्म करते हैं। यानी अल्लाह ने जुल्म नहीं किया, बल्कि ये लोग अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं। जी, इसके आयत को दोबारा से एक दफा पढ़ लेते हैं। मसलु, मिसाल, मा युनफिकून फी हाज़िही दुनिया, उस चीज की जो वो इस दुनिया की जिंदगी में खर्च करते हैं, जो भी वो नेकियां करते हैं। अब उन्होंने क्योंकि कुफर कर लिया हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को उन्होंने जुटला दिया हुआ है, तो अब जो कुछ वो खर्च करते हैं इस दुनिया की जिंदगी में, कमासली, उसकी मिसाल ऐसे है, रिहिन, जैसा कि हवा हो, फीहा सिर्रुन, उसमें पाला हो, सर्दी वाला, जैसे जिसे हम कोरा कहते हैं ना, ये जो कक्कर जिसे पंजाबी में कहा जाता है, तो ऐसी सख्त ठंडी हवा। और वो हवा जो है, आपने देखा होगा कि अक्सर फसलें जो है ना, फसलों के ऊपर ये सर्दी के मौसम में लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक छप्पर सा बना के तो पौधों के ऊपर दे देते हैं। तो उसका मकसद ये होता है ताकि ये पौधों को नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि ये जो आम हम कोई भी चीज उगा रहे होते हैं, तो इन पौधों का उस ठंडी हवा में, उस सर्दी में जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। इनकी सेल्स के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए ये पौधे खत्म हो जाते हैं। अक्सर हमने देखा है सड़कों के किनारे पे भी माली जो हैं, वो यही करते हैं कि जो छोटे नाजुक पौधे होते हैं उनको वो ढांप देते हैं छप्पर के जरिए से, जो कि मतलब खुश्क घास वगैरह का बनाया हुआ होता है। तो इसलिए अब ये ऐसी हवा जो है, ये इसका जिक्र यहाँ फरमाया कि ऐसी इनकी मिसाल जो ये खर्च करते हैं, इनकार करने वाले लोग, काफिर लोग, ऐसे है कि जैसे एक ठंडी हवा हो, वो अस्वाबत हर सा कौम ज़लमू अनफुसहुम, तो वो ऐसी कौम की खेती को, उसकी कमाई को जा पकड़े या उसको जा पहुंचे कि जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया हो, फ़अहलकत हो, तो उसको हलाक कर दे। जब खेती खत्म होगी तो कौम हलाक हो गई, उसका जो है वो सस्टेनेंस नहीं रहेगी, जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे थे, जिस खेती के ऊपर, वो उनके किसी काम नहीं आई। तो इसी तरह से जो ये कमाई कर रहे हैं, नेक अमाल, जो अगर ये नेक अमाल करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से अल्लाह के रास्ते में ये खर्च करते हैं कि ये नेक काम है, लेकिन क्योंकि इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का इनकार कर दिया, तो उसका इनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। वमा ज़लमहुमुल्लाहु, अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन ये अपनी जानों के ऊपर खुद जुल्म करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आयत नंबर 118, ए ईमान वालो, ला, ना, या मत, या नहीं, तत्तखिजू, तुम पकड़ो, ता, तत्तखिजू, ना तुम, ला, ना, तत्तखिजू, तुम पकड़ो, बितानता, बितानतन, बितानतन मतलब बहुत गहरा दोस्त, ऐसा दोस्त जिसको इंसान राज बता देता है। तो बताना जो है ना, ये बेसिकली जो जैसे रिजाई होती है ना, तो इसके ऊपर हमने एक गुलाब सा चढ़ाया हुआ होता है, तो ये वो कि मतलब जो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो तुम इनको ऐसे दोस्त मत बनाओ जो कि तुम इनके साथ जुड़े रहो, इनको अपनी हर बात बताते चले जाओ। मिन दूनी कुम, मिन से दूनी, सिवाय कुम
तुम्हारे अपने सिवा इनको दोस्त मत बनाओ। यानी अपनी कौम के लोगों को दोस्त बनाओ, अपनी कौम के लोगों को छोड़कर इन लोगों को दोस्त मत बनाओ। ला नहीं, यालूनकुम, यालूनकुम वो कोई कसर छोड़ते, ला नहीं, यालूनकुम वो कसर छोड़ते तुम्हारे बारे में, खबालन, खबाला कहते हैं खराबी को, किसी भी तरह का कोई नुकसान, तो ये खराबी में कोई कसर नहीं छोड़ते। वद्दू ये लफ्ज हम पहले भी पढ़ चुके हैं अहले किताब के बारे में। वद्दू गुमान करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, चाहते हैं, वो चाहते हैं मा के अनितुम, अनितुम मतलब आनी तकलीफ पाओ, तुम लोग वो ये चाहते हैं कि तुम्हें तकलीफ पहुंचे। कद तहकीक, बदती, बदती जाहिर हो गया, तहकीक जाहिर हो गया या जाहिर हो चुका। अल बगदाउ, बगदा एक लफ्ज हम पढ़ते हैं बोगज, बोगज क्या होता है कि दिल के अंदर जो दुश्मनी होती है, तो अल बगदाउ दुश्मनी, तो अलबत्ता जाहिर हो चुकी दुश्मनी। मिन अफवाहिहिम, मिन से अफवाहिहिम, अफवाह कहते हैं मुंह को, हिम उनकी, तो इसीलिए जो हम लफ्ज सुनते हैं ना उर्दू के अंदर अफवाह, वो मुंह की बात होती है। मतलब ऐसे ही मुंह में आई किसी ने कर दी और वो उड़ती उड़ती किसी और के पास चली गई, तो इसको कह देते हैं कि ये अफवाह है। तो उनके मुंह, तो उनके मुंह से दुश्मनी जाहिर हो चुकी। वमा और जो तुखफी छुपा हुआ है, सुदूरुहुम, सुदूर सदर की जमा है, सदर कहते हैं सीने को, हम उनके जो उनके सीनों के अंदर छुपा हुआ है। देखिए तुम लोगों ने उनकी ये बातें तो सुन ली हैं जो उनके मुंह से निकल रही हैं कि वो सरीहन तुम्हारी ना तुम्हारी तुम्हारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, तो लेकिन अब ये देखो कि जो उनके दिलों के अंदर छुपा हुआ है अकबर वो इससे भी बड़ा है। जो ये मुंह से कह रहे हैं ना ये तो जाहिर हो चुका, लेकिन इनके दिलों के अंदर जो तुम्हारे बारे में बोगज है, जो दुश्मनी है, वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। कद बैयन्ना, कद तहकीक, बैयन्ना जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं बयान करना, तो ना हमने बैयन जाहिर कर दिया, बयान कर दिया, ना हमने यानी खोल कर रख दिया, किसी चीज को खोल कर बयान कर दिया, तो तहकीक हमने बयान कर दिया खोल कर, लकुम तुम्हारे लिए, अल आयाती निशानियां, हमने तुम्हारे लिए आयतों को खोल कर रख दिया। इन कुंतुम अगर हो तुम, ताकिलून अकल रखते, समझ रखते, अगर तुम्हें पता चल रहा है तो देख लो हमने सारी बातें तुम्हारे सामने खोल के रख दी हैं। आयत नंबर 119, हा अंतुम, हा अंतुम, हा अन सुन लो, तुम तुम्हें पता चल जाए, तुम्हें याद रहे, सुन लो तुम, उलाई हम पीछे पढ़ चुके हैं ना उलाई का, तो इसी तरह उलाई ये लोग, सुन लो ये लोग, तो हिब्बूनहुम, तो तुम हिब्बू जैसे लफ्ज है मोहब्बत, इसका नाउन है, तो ये हिब या हुब इसका मतलब होता है मोहब्बत करना या पसंद करना। हम उनको, तुम पसंद करते हो उनको, उलाई तो हिब्बूनहुम ये जिन लोगों को तुम पसंद करते हो ये लोग, वला युहिब्बूनकुम और नहीं वो पसंद करते तुम्हें। कि सुन लो ये लोग जिन्हें तुम पसंद करते हो, तुम तो पसंद करते हो लेकिन वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो तुम्हें बिल्कुल भी दोस्त नहीं रखते। तुम इनसे मोहब्बत करते हो लेकिन ये तुमसे नहीं करते, तुम इनको दोस्त बनाते हो ये तुम्हें कोई दोस्त नहीं बनाते। व तुमिनून और तुम ईमान लाते हो, बिल किताबी किताब के साथ, कुल्ली ही सारी की सारी, तुम सारी किताब पर ईमान लाते हो। देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि बनी इसराइल के बारे में या बाकी अहले किताब के बारे में जब भी कुरान पाक के अंदर जिक्र आता है तो उनके बारे में ये फरमाया जाता है कि वो लोग कि जिनको क्या किया गया था, दी गई थी
मिनल किताब ऊतू नसीबम मिनल किताब, कि उनको किताब में से एक हिस्सा दिया गया था, सारी किताब नहीं दी गई उनको। उनकी तरफ जो पैगाम आया है वो पैगाम अभी मुकम्मल होना बाकी है, तो उनको उस दौर तक का पैगाम दिया गया था। तो तकमील इस पैगाम की हुई है कुरान पर, तो मुसलमानों को किताब दी गई है कुल्ली ही, सारी की सारी। किताब से मुराद है वो शरीयत। देखिए दो चीजें हैं ना, एक शरीयत शरई बातें जितनी भी अहकामात हैं, तो अहकामात किताब, और दूसरी हिकमा जो समझाने की चीजें जो फरमाई गई वो, तो जो इस्लाम में आके तो सारी शरीयतों की तकमील कर दी। तो इसलिए फरमाया व तुमिनूना बिल किताबि कुल्लिही, और तुम सारी की सारी किताब पर ईमान लाते हो, जो पहले अल्लाह का कलाम आ चुका उस पे भी ईमान लाते हो, और इस कुरान पे भी ईमान लाते हो, और कुरान पहले सारे पैगाम को अजमाली तौर पर बयान कर देता है। इसके अंदर उन तमाम किताबों की जो बातें हैं वो सारी की सारी इस कुरान के अंदर मौजूद हैं, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया है। तो ये मुकम्मल किताब है, ये सारी की सारी किताब है, तो इस पे तुम ईमान लाते हो। व इज़ा लकू, व इज़ा और जब, लकू मिलते हैं, हमने पहले भी ये लफ्ज पढ़ा था, लिका कहते हैं मुलाकात को, अल-लिका यानी मुलाकात, द मीटिंग। तो वइज़ा और जब लकू मिलते हैं, कुम तुम्हें और जब तुम्हें मिलते हैं, कालू कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए। सूरह बकरा में भी अब ये मजमून पढ़ चुके हैं, मुनाफिकीन की निशानी। वइज़ा और जब खलौ अलहदा होते हैं, खलवत में जाते हैं, अज़्ज़ू जब वो खलवत में जाते हैं तो क्या करते हैं, अज़्ज़ू, अज़्ज़ू ऐसे जैसे कोई काटना ना, गुस्से में आके तो काटना, तो काटते हैं। अलैकुम तुम पर, अलैकुम तुम पर मतलब तुम्हारे बारे में काटते हैं। अल अनामिला, अल अनामिला उंगलियां, तो वो तुम्हारे बारे में या तुम पर उंगलियां काटते हैं, मतलब उन्हें तुम पे इतना शदीद गुस्सा आता है कि जैसे वो इस गुस्से में अपने हाथों को खा जाएंगे। मिनल गैज़ी गुस्से से, कुल कह दीजिए, तो इनकी ये हालत है कि तुम इनको इनसे प्यार मोहब्बत करते हो, तुम इनको दोस्त रखते हो, हालांकि ये तुम्हें दोस्त नहीं रखते, और तुम सारी की सारी किताब के ऊपर ईमान ला रहे हो, और जब ये तुम्हारे साथ मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, और जब अलहदा होते हैं तो ऐसे तुम पर ये गुस्सा करते हैं कि गुस्से में अपनी उंगलियों को खा जाएंगे। उंगलियों को ये मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है ना, तो ये मतलब शदीद गुस्सा करते हैं। कुल कह दीजिए मूतू मर जाओ तुम, मूतू मर जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए मर जाओ बेगैज़िकुम अपने गुस्से में। ये देखिए कितना अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त इनके लिए अल्फाज बयान फरमाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इनसे कहो कि तुम अपने गुस्से में मर जाओ। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अलीमुन जानने वाला है, बिज़ाती बे साथ ज़ाती, ज़ाती ज़ात हम कहते हैं तो ज़ात का मतलब जो अपने आप में, जो सीने में, जो असल में है। बिज़ाती बिज़ाती सुदूर मतलब सीने की बातें, जो कुछ सीने में है उनको अल्लाह तबारक व तआला जानता है, मतलब जो भेद है इंसान के, जो इंसान के दिल के अंदर है उस सब को अल्लाह तबारक व तआला जानता है। तो ये जो लफ्ज़ है यहाँ पर जो ये टर्म इस्तेमाल फरमाई ना कि ये गुस्से की वजह से अपनी उंगलियों को काटते हैं, तो इनसे कह दीजिए कि मर जाओ अपने गुस्से में। हम लोग देखिए अपने उर्दू में भी इस तरह से बोलते हैं ना, जब किसी के ऊपर जब कोई बहुत ज्यादा इस तरह ज्यादती कर रहा हो, आपे से बाहर हो रहा हो, तो उसके लिए कह देते हैं कि किसी गुस्से में मर जा। तो इसी तरह के टर्म जो है ना ये अरबी में मौजूद हैं। तो फरमाया गया कि इनसे कह दीजिए कि अपने गुस्से में मर जाओ। अगली आयत की तरफ चलते हैं, आयत नंबर 120। इन अगर तमससकुम, तमसस हम एक लफ्ज पढ़ते हैं मस, मस क्या होता है, छूना। कुम तुम्हें, अगर छुए तुम्हें, हसनतुन नेकी, छुए तुम्हें का क्या मतलब हुआ कि तुम्हें पहुंचे। हसनतुन, हसनतुन नेकी, भलाई, ऐसी चीज जो कि किसी के फायदे की हो। तो अगर तुम्हें कोई भलाई की चीज पहुंचे, तसूहुम, तो तसू बुरी लगे, सौ एक लफ्ज होता है ना बुरा, तो तसू बुरी लगे, हम उनको, उनको बुरी लगती है। अगर तुम्हें कोई
भलाई पहुँचती है तो वो उनको बुरी लगती है। व इन और अगर तुसिब पहुँचे, पहले देखिए नेकी के लिए फरमाया तमससकुम, तुम्हें लगे, तुम्हें पहुँच, दोनों का जो मतलब है उर्दू के अंदर हम एक ही तरह का करेंगे कि तुम्हें अगर नेकी पहुँचती है तो उन्हें बुरा लगता है। और आगे जो लफ्ज़ है, पहले था तमससकुम, आगे है तुसिबकुम, और अगर कोई मुसीबत पहुँचे तुम्हें या पहुँचे तुम्हें, अब ये अपोज़िट उसका सय्यिअतुन, बुरी चीज़, कोई बुराई। यफ़रह यफ़रहू, या वो फराहू, हम एक लफ्ज़ उर्दू में नाम होता है ना लड़कियों का फराह, फराह कहते हैं खुश को, जो खुश हो उसको फराह कहते हैं। इसी तरह से हम एक लफ्ज़ पढ़ते हैं शादां व फरहां, ये फ़ारसी की टर्म बन जाती है लेकिन अरबी से ये लफ्ज़ आया है, इसमें 2 अल्फ़ाज़, पहला शादां, शादां फ़ारसी का, और फरहान ये वाला जो है ये अरबी का। तो फरहान कहते हैं जो बहुत खुश हो। तो अब इसी से यफ़रहु, वो खुश होते हैं बिहा उसके साथ, यानी अगर तुम्हें कोई बुराई पहुँचती है, तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचती है, तो वो उससे बहुत खुश हो जाते हैं। व इन तस्बिरू, और अगर तुम सब्र करो, व तत्तकू, यानी अपने आप को तुम रोके रखो इनके साथ ये दोस्तियाँ करने से, व तत्तकू, और परहेज़गारी इख्तियार करो, ला यदुर्रुकुम, ला नहीं, यदुर्रुकुम, वो ज़रर देंगे तुम्हें, ला यदुर्रु नहीं, वो ज़रर देंगे कुम, तुम्हें, कैदुहुम, उनके कैद, कैद किसे कहते हैं, फ़रेब को, धोखे को। अगर तुम सब्र करो और अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा अख्तियार करो, तो उनके ये चालें जो है, कैद कैद चाल को कहते हैं, इनकी जो चालें हैं वो तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकेंगी, शै'a, कुछ भी। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बिमा यअमलूना, जो कुछ तुम अमाल करते हो, मुहीतुन, उन सबको घेरने वाला है, उसका इहाता करने वाला है। जी, यहाँ पर ये हमारा तर्जुमा मुकम्मल हो गया। अब हम इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं। ज़्यादातर तफसीर जो है